Hello, good morning to all of you. Myself Sanjay Kumar from Sanjay's Maths Academy. Today I teach you about exercise 5.2 solution. Let's start करते हैं exercise 5.2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है. हमें क्या निकालना है? ए एन निकालना है. सेकंड पार्ट में ए दे रखा है, हमें डी निकालना है, एन दे रखा है और ए एन भी दे रखा है. इसी तरह से ये 5 पार्ट्स दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के. इसमें हम एक एक करके सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट करते हैं. ए एन की वैल्यू निकालनी है. तो फॉर्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. इसकी बात हो चुकी है. ए एन कितना फाइंड करना है? ए कितना है? 7 और एन कितना है? 8 माइनस वन इंटू डी कितना है? 3. तो 7 प्लस 7 8 माइनस 7 इंटू 3 कितना हुआ? 7 प्लस 21. आंसर क्या आया? 28. तो ए एन की वैल्यू आ गई 28. तो इसमें क्या फिल करेंगे? ए एन की वैल्यू हम 28 फिल करेंगे. ठीक. नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो दे रखा है, सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है डी. ए दे रखा है, वही फॉर्मूला लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ए एन हमें कितना दे रखा है? 0. ए कितना? माइनस का 18 प्लस एन कितना दे रखा है? 10 माइनस 1. डी हमें पता करना है. ठीक. डी ये 18 जब इधर आएगा लेफ्ट साइड में तो प्लस का हो जाएगा माइनस से, और ये 10 माइनस 1 क्या हुआ? 9. डी. तो डी की वैल्यू कितना आ गई? 9 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 18 अपॉन 9 इक्वल टू डी. तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2. 9 2 जा 18. तो डी की वैल्यू यहां पर 2 आ गई. ठीक. आप इसको नोट कर लीजिए. ठीक. फिर मैं ये बाकी के 3 पार्ट कराता हूं. प्लीज नोट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखेंगे. हमें इसमें क्या निकालना है? इसमें ए फाइंड करना है. बाकी की वैल्यूज दे रखी हैं. तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. एन हमें ए एन दे रखा है माइनस का 5. ए हमें फाइंड करना है. एन कितना दे रखा है? 18 माइनस 1. डी कितना है? माइनस का 3. माइनस 5 ए ये कितना आया? प्लस 17 इंटू माइनस का 3. तो ये माइनस का 5 प्लस ए और ये कितना हुआ? माइनस का 51. ये इधर आ गया माइनस 5, ये लेफ्ट साइड में आया प्लस 51. तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए आ गया हमें 46. ठीक. तो ए की वैल्यू यहां पर जो है, ए की वैल्यू कितना है? 46 फिल कर देंगे. ठीक. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखेंगे. फोर्थ पार्ट में हमें क्या निकालना है? एन फाइंड करना है. तो एन फाइंड करने के लिए वही, ये कौन सा पार्ट था? थर्ड. अब किसकी बात करते हैं? फोर्थ की. तो फोर्थ पार्ट में ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. हमें एन पता करना है. ए की वैल्यू माइनस का 18.9 प्लस एन पता करना है और डी दे रखा है 2.5 और ए एन कितना दे रखा है? 3.6. अब देखिए माइनस का 18.9 इधर शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में
तो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू n-1 2.5। इन दोनों का प्लस करेंगे तो 22.5 इक्वल टू n-1 2.5। मैं यहां दोबारा से लिख देता हूं उसको। 22.5 इक्वल टू n-1 और 2.5। ये 22.5 अपॉन 2.5 इक्वल टू n-1। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हुआ, 5 से 5 5 जा और 5 4 जा और 5 5 जा, 5 से आया 9, तो 9 इज इक्वल टू n-1। तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई है। ठीक, तो यहां पर ये हम 10 जो है फिल कर देंगे। ठीक, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an हमें पता करना है, a 3.5 दे रखा है प्लस n दे रखा है 105 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो बहुत सिंपल हो गया ये तो, डी 0 हो गया, इसका मल्टीप्लाई हुआ तो an कितना बचा? 3.5। तो ये हो गया 3.5। ठीक, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। मीन्स इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है करेक्ट वो बताइए और इसका जस्टिफाई भी कीजिए। जस्टिफाई का मतलब आप इसको सॉल्व करके दिखाइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए पूछ रहा है 30th टर्म ऑफ द एपी दे रखी है 10 7 4 है ना, एंड सो ऑन। तो इसमें फर्स्ट टर्म आपकी क्या है? फर्स्ट टर्म ए है और उसकी वैल्यू है 10। कॉमन डिफरेंस आपका डी है और वो ये अगर A1 है और A2 है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? ये A3 है तो A2 में से और A1 माइनस होगा, तो A2 में से A2 क्या है? 7 माइनस के 10, तो माइनस का 3, तो D की वैल्यू आ गई माइनस का 3। ठीक, अच्छा पूछ रहा 30th टर्म, तो n कितना है? n कह रहा है 30th टर्म। a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है हमारा। और ये बात कर रहा है A30, तो A30 इक्वल टू a प्लस a कितना? 10 प्लस n कितना? 30 माइनस 1 इंटू डी कितना? माइनस का 3। तो A30 इक्वल टू 10 और ये हो गया माइनस 29 इंटू 3, तो ये हो गया आपका 10 माइनस का 7 और 87 हो गया, और ये 10 माइनस हुआ तो माइनस के 77। तो A30 की वैल्यू आपकी आ गई माइनस 77। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, प्लीज नोट डाउन। हेलो, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें पूछ रहा है 11th टर्म ऑफ द एपी। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है? ए है, ए कितना है? माइनस का 3। कॉमन डिफरेंस कितना है? डी। अगर ये A1 है और ये A2 है, ये A3 है,
तो क्या होगा A2 माइनस A1। तो D जो है A2 माइनस के 1/2 माइनस का साइन और माइनस का 3, तो D की वैल्यू जो आपकी होगी वो -1/2 माइनस माइनस प्लस 3 हो गया अपॉन 1। तो D इज इक्वल टू अपॉन 2, इनका एलसीएम हो गया -1 प्लस 3 2 जा 6, तो ये D कितना आ गया आपका 5/2, ये आपका D आ गया। हमें पता करना है, क्या पता करना है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए क्या करना है, कौन सी टर्म, 11th टर्म, तो मीन्स n इज इक्वल टू 11, a11 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है -3 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 5/2। अब देखिए a11 इक्वल टू -3 प्लस ये कितना हुआ 10 11 माइनस 1 10 इंटू 5/2, 2 से डिवाइड हुआ 10 5 टाइम्स, ये कितना हुआ -3 और 5 5 जा 25, ये कितना आया 22, A11 है 22। देखिए 22 मैंने इसमें ऑप्शन नहीं लिखे, मैं आपको, इसका ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 28, बी ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर आपका, ठीक, प्लीज नोट डाउन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स 6। ये मिसिंग टर्म है क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में, ये मिसिंग है, इसको मुझे बताना है, और सेकंड में ये 2 मिसिंग है, थर्ड में ये भी 2 मिसिंग है, और फोर्थ में ये 4 मिसिंग है, और फिफ्थ पार्ट में भी 4 मिसिंग में। तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट फर्स्ट देखिए, ये दे रखा है 2, तो 2 जो है, जो 2 है वो क्या है, मैं इसको A1 मान लेता हूं, A1 होता है, ये A1, ये A2 और ये A3। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, देखिए फर्स्ट टर्म जो होता है वो A1 A के बराबर ही होता है, A1 इज इक्वल टू A। अच्छा, अब देखिए इसमें हम अगर इसका कॉमन डिफरेंस निकालें, कॉमन डिफरेंस निकालें, तो कॉमन डिफरेंस क्या निकलेगा, D, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है। देखिए ये AP दे रखा है, उसने कहा कि फॉलोइंग एपीज, ये AP हैं सारी, और अगर ये AP हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। AP में एक फिक्स नंबर, जो किसी भी सीक्वेंस में जो फिक्स नंबर हम ऐड करते जाते हैं या माइनस करते जाते हैं तभी तो AP बनती है, तो इस कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो इसके बात का मतलब हुआ कि A2 माइनस A1 जो डिफरेंस होगा वो A3 माइनस A2 में भी वही डिफरेंस होगा, तो मैं वही काम कर लेता हूं। यहां पर A2 की वैल्यू A2 ही है, और A1 की वैल्यू क्या है 2, और A3 की वैल्यू क्या है 26, और A2 की वैल्यू A2 ही है, ठीक। अब देखिए मैं इस A2 को इधर ले लेता हूं, तो A2 पहले से था प्लस A2 माइनस वाला प्लस हुआ इधर लेफ्ट हैंड में आकर के, और ये A2 और हो गया, ये 2A2 हो गया, और ये माइनस जो है 2 ये उधर पहुंच गया राइट हैंड साइड में, तो 26 और ये +2 हो गया, ठीक। ये हो गया 2A2 इक्वल टू 28, ठीक।
अब इस 2 से डिवाइड कर दिया तो A2 की वैल्यू कितनी हो गई 28/2। तो A2 कितना आ गया, A2 कितना आ गया, A2 आ गया आपका 14। ठीक, ये 14 हो गया। तो रिक्वायर्ड इसकी 14 वैल्यू हो गई 14 और रिक्वायर्ड एपी क्या हो गई, रिक्वायर्ड एपी हो गई 2, 14 और कितना 26। ठीक, और आगे भी होती जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। प्लीज नोट डाउन। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट करते हैं इसका। देखिए सेकंड पार्ट को मैं यहां पर दोबारा से लिख देता हूं। थर्टीन और ये आ गया आपका 3। देखिए ये है A1, ये A2, ये A3 और ये A4, ऐसा ही है। अब देखिए जो फर्स्ट टर्म A1 और A दोनों इक्वल होते हैं तो पहला तो A हो गया, फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू A है, और जो सेकंड है A2, इस बात का मतलब है कि A में D प्लस हुआ होगा तो A प्लस D। ठीक, और ये थर्ड टर्म है A3, इस बात का क्या मतलब है कि A प्लस D में एक और D प्लस हुआ होगा तो A प्लस 2D। और ये A4 है, इस बात का क्या मतलब है कि A प्लस 2D में एक और D प्लस हुआ होगा तो कि क्या हो गया A प्लस 3D। ठीक, अच्छा अब आप देखिए A प्लस D की वैल्यू दे रखी है क्या 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, और A प्लस 3D की वैल्यू दे रखी है क्या 3, इसको सेकंड मान लिया मैंने। तो अब मैंने माइनस किया, इसमें माइनस माइनस और माइनस ये कैंसिल हो गया एलिमिनेशन मेथड से। अब ये कितना आया माइनस का 2D इक्वल टू ये कितना आया 10। तो D की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 5, D इतना हो गया माइनस के 5 हो गया D। ठीक, अच्छा अब देखिए हमारे पास D तो आ गया, अगर मैं D की वैल्यू पुट कर दूं D इक्वल टू -5 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट कर दूं तो ये कितना हुआ A -5 इक्वल टू 13। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू कितनी हो गई 5 उधर गया तो 18 हो गया सर, A की वैल्यू 18 हो गई। अब हमें ये तो 18 आ गया, 13 दे रखा, अब A3 की वैल्यू चाहिए हमें। तो A3 की वैल्यू क्या हो सकती है A प्लस 2D। तो A कितना है, A हमारे पास 18 दे रखा है प्लस 2 और D क्या है माइनस का 5, तो ये कितना हुआ 18 माइनस 10, तो ये कितना हुआ 8। तो ये A3 हो गया हमारे पास 8, तो ये वैल्यू आ गई 8। तो रिक्वायर्ड एपी क्या हो गई 18, 13, 8 और 3। ठीक, ये रिक्वायर्ड एपी हो गई, ये आपका आंसर हो गया है। वैसे तो आंसर आपका ये 8 और 18 है, ठीक है, पर रिक्वायर्ड एपी भी मैंने ली है। ठीक, प्लीज नोट डाउन। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, वही सेम प्रोसेस A1, A2, A3 और A4। अब हमें A2 और A3 चाहिए। ठीक,
तो ये तो ए होगा और ये ए प्लस डी और ए प्लस ये कितना 2d और ए प्लस 3d। अब देखिए हमारे पास ए की वैल्यू कितनी 5 है, ठीक। तो ए 4 की वैल्यू निकालते हैं। तो ए 4 की वैल्यू कितना, ए प्लस 3d। तो ए 4 की वैल्यू कितना 9/9 1/2 9.5 और ए हमारे पास क्या दे रखा है 5 और ये कितना 3d 19/2 -5/1 इज इक्वल टू 3d। तो ये एलसीएम आया 2 और ये 19 और ये कितना हुआ 5 2 या 10 इक्वल टू 3d। तो ये कितना है 9/2 इज इक्वल टू 3d, ठीक। तो 3 से डिवाइड हुआ तो ये आ गया आपका 3d इक्वल टू 9/2। तो d इज इक्वल टू कितना है 3 से डिवाइड हुआ तो 3/2, ठीक। d की वैल्यू आ गई। अब आप देखिए ये कितना है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a है a प्लस डी। तो a2 इज इक्वल टू a प्लस डी। तो a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस d की वैल्यू 3/2। तो ये इनको प्लस किया तो 5 to 10 13/2। एक तो 13/2 आ गया a2, ये आ गया आपका 13/2। a3 कितना a प्लस 2d। तो a कितना 5 और प्लस 2 इंटू d कितना 3/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये कितना हुआ 5 और 3 8। तो a3 आपका 8 आ गया, ठीक है। तो ये 8 हो गया। तो रिक्वायर्ड एपी जो आपकी होगी, रिक्वायर्ड एपी जो होगी वो कितना होगी 5 13/2, ठीक। a2 और a3 का मीन्स 8 और फिर ये कितना है 9.5, ठीक है। तो ये आपकी रिक्वायर्ड एपी हो गई, ये आपका आंसर हो गया। तो प्लीज नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखते हैं फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, ये है a1 a2 a3 a4 a5 और a6। a1 और a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -4 दे रखा है और इसमें a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d। तो a6 की वैल्यू कितना 6 दे रखी है और a कितना है -4 प्लस 5 और ये d 4 इधर आया तो कितना हुआ 10 इक्वल टू 5d। तो d की वैल्यू कितनी हो गई, d की वैल्यू 2 हो गई, ठीक। अब देखिए आपके पास में हमें क्या निकालना है a2। तो a2 कितना है, a2 की वैल्यू क्या होती है a प्लस d। तो a की वैल्यू हमें दे रखी है -4 और d की वैल्यू हमें दे रखी है 2। तो आंसर क्या आया -2, a2 की वैल्यू -2। अब देखिए a3 क्या है a प्लस 2d। तो a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू -4 और प्लस 2d, 2 और d क्या है d क्या है 2। तो ये 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या है -4 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो a3 कितना आया, ये आपका 0 आ गया। अब देखिए a4, देखिए a4 a प्लस 3d, a है -4 3 और d कितना 2। तो -4 प्लस 6 क्या आया 2। तो a4 कितना आ गया 2 आ गया, ठीक। a5 a प्लस 4d। तो a -4 प्लस 4 इंटू 2। तो ये कितना हुआ -4 प्लस 8। तो क्या आया +4। तो a5 क्या हुआ 4।
ठीक, तो रिक्वायर्ड एपी आपको क्या मिलेगी, रिक्वायर्ड एपी आपको मिलेगी माइनस का 4, -4 और A2 कितना है -2 और 0 और 2 और 4 और 6, ये आपके पास रिक्वायर्ड एपी है। ठीक, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, प्लीज नोट डाउन। देखिए स्टूडेंट, मैंने यहां पर ये लिख दिया है, आप जो है इसमें फिल नहीं किया है तो आप खुद फिल कर लेंगे। ये -2 आएगा, यहां पर ये 0 आएगा और ये 4 आएगा, 0 के बाद -2 0 और 2 और 4, ये 2 और 4। ठीक है ना, तो इस तरह से आप, मैंने शायद पिछले कुछ पार्ट में किया हो, नहीं तो आप भर लेना है ना, ये यही आंसर इनके आंसर हैं। ठीक है, मैंने पूरा एपी लिख दिया है। हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन का लास्ट 5th पार्ट देखिए, ये A1 A2 A3 A4 A5 और A6। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये तो A ही है और ये क्या है A+D। ठीक, और ये A+2D और ये A+3D और ये A+4D। ठीक, अब देखिए आपके पास में A2 दे रखा है और A6 दे रखा है, तो A2 मीन्स A+D, इसकी वैल्यू दे रखी है आपके पास में 38, तो आपके पास A+D = 38 एक इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, और A6 मीन्स दे रखा है A+5D = -22, तो आपके पास एक इक्वेशन हो गई A+5D = -22, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1st एंड 2nd, ठीक, तो A+D = 38 और A+5D = -22, माइनस माइनस और ये हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस के 4D आया और ये कितना आया, ये 60 हो गया ये। ठीक है ना, ये हो गया 60, तो D की वैल्यू क्या आ गई, D = आ गया 4 से डिवाइड हुआ तो -15। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए A, तो D की वैल्यू अब आप इसमें पुट कर दीजिए, फर्स्ट में पुट कर दीजिए, A प्लस -15 = 38, तो A की वैल्यू कितनी हो गई 38 + 15, तो A 53, A आपका 53 हो गया, D आपका -15 हो गया। अब देखिए इसमें ये तो 53 हो गया और ये कितना है A3, कितना A3 A+2D, A कितना 53 + 2, D कितना -15, तो ये कितना हुआ 30 माइनस हुआ तो ये कितना हुआ 23, तो A3 कितना हुआ 23, ये हो गया 23। अब देख A4 जो होगा वो A+3D होगा, तो A53 है +3 × D कितना -15, तो ये 53 और ये कितना हुआ -45, तो ये कितना हुआ 8 आ गया, तो A4 की वैल्यू कितनी है, ये A4 की वैल्यू 8 हो गई। अब देखिए यहां मैंने ये सब रब कर दिया है क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट 5th रह गया है और ये वहां लिखा हुआ है। A5 देखता हूं मैं, A+4D, ठीक, तो A की वैल्यू 53 + 4 × -15, तो 53 - 60 हो गया ये, तो ये कितना बचा -7, तो A5 की वैल्यू आ गई -7, तो रिक्वायर्ड AP कितनी हो गई, रिक्वायर्ड AP जो है वो कितनी हो गई, देखिए एक तो 53, 38 दे ही रखा है, 23 थर्ड और 4 हो गया 8 और फिर हो गया -7 और फिर हो गया
22। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 23 के बाद 8 -7 और 22, ये आपका आंसर हो गया है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। प्लीज नोट डाउन। ठीक है, सभी को नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।